जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडलाभासां चतुर्भुजां त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। माँ भगवती से, माता महाकाली से मैं आप सबकी कुशलता की कामना हमेशा करता रहता हूँ। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और महालक्ष्मी प्रयोग की। लक्ष्मी का सिद्ध मंत्र कौन सा है और उस मंत्र को किस तरह से सिद्ध किया जाएगा, वो मंत्र आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव लाएगा और आपकी आर्थिक परेशानी को ख़त्म करेगा, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ख़ास होने जा रहा है। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आज के इस महालक्ष्मी सिद्ध मंत्र के बारे में। दोस्तों, जिंदगी में धन का होना बहुत ज़रूरी है, आर्थिक संपन्नता होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में धन का आगमन पूर्ण रूप से नहीं है, अगर परिवार में आर्थिक तंगी है, तो हम हर कार्य जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हमें हर क्षेत्र में हर जगह धन के बिना परेशानी आती है, चाहे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला हो, या हमारी घर गृहस्थी को चलाने का काम हो, या हमारे सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात हो। इन सब में रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और यही नहीं, अगर बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए भी पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो कहीं इलाज भी नहीं होता है ना। तो कदम कदम पर आदमी को आर्थिक रूप से ज़रूरत होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है, रुपयों पैसों की ज़रूरत होती है। और देखा ही गया है कि हमारे लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम पर्याप्त पैसा ज़िंदगी में नहीं कमा पाते हैं। हो सकता है या तो हमारे जो है पूर्वजन्म के कुछ पापकृत दोष हों, जिनकी वजह से भी जो है धन हानि के योग बनते रहते हैं, या फिर हमारे जो जन्म के ग्रह होते हैं उन ग्रहों के विपरीत होने पर भी धन हानि होती है। ये भी एक सत्य है, चाहे कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे। लेकिन जिस तरह से ग्रह अपना असर दिखाते हैं ना, बुरा असर दिखाते हैं ना, उतना तो दुश्मन भी नहीं करता। हाँ, दुश्मन तो एक बार फिर भी जो है उसके मन में दया आ सकती है कि चलो छोड़ो, कहाँ परेशान करते हैं इसको। लेकिन ग्रह नहीं छोड़ते हैं, वो तो अपना पूरा रुतबा दिखाते ही दिखाते हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से हमारे घर में आर्थिक रूप से संपन्नता बनी हुई नहीं रहती। तो इस आर्थिक संपन्नता को कैसे बरकरार रखा जाए, लक्ष्मी को किस तरह से जो है आबद्ध किया जाए, ताकि लक्ष्मी जो है हमारे घर में बनी रहे और हमें धन की आवक होती रहे, रुपया पैसा लगातार आता रहे। ऐसे ऐसे हमारी ज़िंदगी में योग बनते रहें जिनसे हम रुपया कमा सकें और अच्छा रुपया कमा सकें, है ना। तो ये जो आर्थिक जो उतार चढ़ाव है ज़िंदगी का, इस आर्थिक उतार चढ़ाव को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कभी तो खूब पैसा आ गया और कभी बिल्कुल भी नहीं आया, है ना। किसी महीने तो अच्छी इनकम हो गई और किसी महीने जो है बिल्कुल भी इनकम नहीं हुई। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये उतार चढ़ाव नहीं रहना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। यानी चाहे थोड़ा थोड़ा ही आए उसके पास में रुपया पैसा, लेकिन आना चाहिए, और तभी उसकी गृहस्थी की गाड़ी वो आराम से चल पाती है ना। और रुपया पैसा नहीं है ना दोस्तों, तो जो है न मित्र हमारे हैं, न दोस्त हमारे हैं, न जो है परिवार के लोग हमारे हैं, न रिश्तेदार हमारे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, अरे बहन भी जो है रक्षाबंधन के दिन उसी भाई के पास जाकर के राखी बंधवाती है जिसके पास उसको अच्छी भेंट प्राप्त हो, हाँ, अच्छे उपहार मिले उसको, उसी भाई के पास जाती है। अगर कोई गरीब है तो उस गरीब भाई के पास तो बहन भी जाना पसंद नहीं करती, जबकि दोनों में एक ही माँ बाप का खून है, लेकिन ये खून भी जो है अलग हो जाता है। धन की दीवार ऐसी है जो हमारे रिश्तों को ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है। तो आइए हम बात करते हैं आज इस प्रयोग को कैसे किया जाए। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। हालांकि इसमें करने में थोड़ा समय तो लगेगा,
लेकिन ये इतना गजब का प्रयोग है, इतना ज़बरदस्त प्रयोग है। यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आपकी जो आर्थिक परेशानी है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। देखो, मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ वो प्रयोग कुछ सरल भी हैं, कुछ थोड़े कठिन भी हैं, लेकिन उनको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन प्रयोगों को नहीं करेंगे, केवल वीडियो देख करके शांत हो जाएंगे ना, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं जो भी प्रयोग आपको बता रहा हूँ उन प्रयोगों को आप कीजिए, उनको आजमाइए, और मैं आजमाइश वाले प्रयोग ही आपको बताता हूँ। जिन प्रयोगों को आजमाया गया है मेरे द्वारा, मेरे साधकों के द्वारा, उन प्रयोगों को मैं बताता हूँ जो प्रामाणिक प्रयोग हैं, जो सटीक प्रयोग हैं, और जिनका प्रभाव कभी जो है खाली जाता ही नहीं है, जिनका असर कभी खाली जाता ही नहीं है। ऐसे प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, और इस सिद्ध लक्ष्मी मंत्र को कैसे आपको जो है अपने जीवन में उतारना है, इसको किस तरह से आपको अपने अनुकूल बनाना है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। दोस्तों, आप किसी भी पूर्णिमा से इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं, या कोई भी सिद्ध योग आप देख लें। सर्वार्थ सिद्ध योग हो, सिद्ध योग हो, अमृत सिद्ध योग हो, या होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, है ना, इन योगों के अंदर आप इस प्रयोग को प्रारंभ करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूर्णिमा से ही इस प्रयोग को शुरू करें। हर महीने पूर्णिमा आती है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन में आपको 1 लाख मंत्र जप करने हैं। इस प्रयोग में मंत्र जप का ही विधान है, तो 1 लाख मंत्र जप आपको करने हैं। तो आप पूर्णिमा से शुरू करें, और आपका जो है ये रात्रिकालीन प्रयोग है। आप रात्रि को 9 बजे के बाद स्नान करके और अपने पूजा गृह में बैठ जाएं, पूजा स्थान में, या आपका एकांत कमरा हो तो एकांत कमरे में बैठ जाएं। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, तो पूर्व दिशा की ओर बाजोट लगा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें। आपका आसन भी लाल होना चाहिए, और स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र ही पहनने हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्फटिक माला आपके पास में होना चाहिए। स्फटिक माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, लक्ष्मी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये इसमें एक आवश्यक शर्त है। आप बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुजी का चित्र रख दें, और अपना जो है महालक्ष्मी का चित्र रख दें, फोटो रख दें, है ना, जो फ्रेम में मढ़ा हुआ होना चाहिए। माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए, खड़ी हुई मुद्रा में नहीं होना चाहिए, बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए। वो दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक कि आप मंत्र जप पूरे न कर लें। तो 21 दिन में आपको 1 लाख मंत्र जप करने हैं। तो आपको ये डिवाइड कर लेना है कि एक दिन में आपके हिस्से में कितने मंत्र आ रहे हैं, उतने ही मंत्र आपको जपने हैं, उतनी ही मालाएं आपको जपनी है। ठीक है, आप जो है भोग लगा सकते हैं, मिठाई का लगा सकते हैं, खीर का लगा सकते हैं, और ये सब नहीं हो तो आप किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। किशमिश बाजार में मिल जाते हैं, वहाँ से आप खरीद लें। सुगंधित अगरबत्ती आपको लगाना है। लाल आसन पर आपको बैठना है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको सुरक्षा घेरा लगाने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है। सामान्य पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्पों का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के चित्र का पूजन करना है, ठीक इसी प्रकार से, और स्फटिक माला से आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जो है उसमें बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मे नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मे नमः। इस मंत्र की आपको जो है मालाएं करना है, और 21 दिन में आपको ये अनुष्ठान पूरा करना है। आगे बात समझ में? हाँ, पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरह से ये 21 दिन की बहुत बढ़िया साधना है, बहुत पवित्र साधना है, और इस साधना को करने के बाद में आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक न्यूनता रहेगी ही नहीं। आर्थिक परेशानी आपके जीवन में कभी रहेगी ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बढ़िया योग बनेंगे जिनसे आपके घर में पैसों का आगमन होगा, रुपयों का आगमन होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेगी इस प्रयोग को करने से। हाँ, और आपके जो जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं, जो आर्थिक संकट हैं,
वो सारे आर्थिक संकट वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। देखो, इन प्रयोगों में धैर्य रखने की जरूरत है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कितने दिन में पैसा आने लग जाएगा, कितने दिन में रुपये आने लग जाएंगे। अरे ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है भाई। आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग करने के बाद में, वो प्रयोग सिद्ध होने के बाद में आपके रुपया आने के योग बनने शुरू होते हैं, तो उसमें समय लगता है ना। कुछ तो समय लगेगा ही, एकदम थोड़ी हो जाएगा। किसान खेत में बीज डालता है तो क्या दूसरे दिन ही उसके पास फसल आ जाती है क्या? नहीं आती है ना। तो बस इसी तरह से धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास और श्रद्धा रखनी पड़ती है। मंत्र का क्षेत्र ऐसा है, ये साधनाओं का क्षेत्र ऐसा है जहां आपको धैर्य और श्रद्धा विश्वास रखना ही पड़ेगा। और जो साधक धैर्य विश्वास और श्रद्धा रखता है ना, वह कामयाब होता है। अगर आपके दिल और दिमाग में मंत्रों के प्रति थोड़ी सी भी अविश्वसनीयता पैदा हो गई, अविश्वास पैदा हो गया, तो फिर वो मंत्र काम नहीं करते हैं। और अगर आपका धैर्य भी टूट गया तो वह धैर्य टूटना भी, उससे भी आप जो है असफल होंगे। इसलिए अपने गुरु के प्रति, अपने मंत्रों के प्रति आप पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण धैर्य रखें और इसके साथ ही आप इन प्रयोगों को करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस प्रयोग को मैंने कई साधकों को बताया है, अनेकानेक साधकों को मैंने ये प्रयोग करवाया है और उन्होंने किया है और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हुए हैं। उनकी ज़िंदगी से आर्थिक विपन्नताएं खत्म हुई है, आर्थिक तंगी खत्म हुई है और आज वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, समृद्ध हैं और अपना परिवार, अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो आपको भी ये प्रयोग करना चाहिए। मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया प्रयोग लेकर के आता हूँ, प्रामाणिक प्रयोग लेकर के आता हूँ और इन प्रयोगों के ऊपर शक किया ही नहीं जा सकता। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बताया है, जो मुझे ज्ञान दिया है, वही ज्ञान मैं आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ, है ना। 4 तारीख को जो है गुरु दीक्षा दिए, लगभग 40-50 लोगों ने गुरु दीक्षा ली है, साधकों ने। और अब जो अगला मुहूर्त आ रहा है गुरु दीक्षा देने का, वो 16 फरवरी का आ रहा है, 16 फरवरी 2025 का। तो अगर आप में से कोई भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक बात और बता दूं, मैं गुरु दीक्षा का किसी प्रकार की कोई राशि नहीं लेता, है ना। बहुत सारे लोग 1000, 2000, 5000, 10,000, 11,000 रुपये लेते हैं गुरु दीक्षा देने के। मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। साधक की जो इच्छा होती है वो भेज देता है और नहीं भी भेजे तब भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं साधकों के रुपयों पैसों के ऊपर जिंदा भी नहीं हूँ। मैं अपने आप में समृद्ध हूँ, सक्षम हूँ, आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, भौतिक रूप से भी संपन्न हूँ। इसलिए मुझे रुपयों की चाह नहीं है। लेकिन चूंकि शास्त्रों के अनुसार गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, तो मैं अपने साधकों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा हो वह गुरु दक्षिणा भेज दो, और नहीं श्रद्धा है तो मत भेजो, है ना। तो इस तरह से जो है आप 16 फरवरी 2025 को गुरु दीक्षा ले सकते हैं और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। केवल गुरु दीक्षा लेने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा। गुरु मंत्र के आपको लगातार जाप करने पड़ेंगे और जो साधनाएं, जो प्रयोग आपको दिए जाते हैं, उन प्रयोगों को आप पूरी निष्ठा के साथ करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज करें, इन पर कॉल करें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं व्यस्त रहता हूं और आप लोग कॉल करते हो तो मैं कॉल उठा नहीं पाता हूं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया करो। जब मैं फ्री होता हूं और मोबाइल देखता हूं तो उसमें जब भी मिस कॉल देखता हूं तो मैं फिर उसका आंसर देता हूं। मैं जो है रिटर्न कॉल जरूर करता हूं, है ना। ये मेरी आदत में है। इसलिए आप धैर्य के साथ में आप बने रहें और कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का, तो आप जो है मैसेज डाल दिया करें व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।